Hello students, 11th class history, lesson number 10th, lesson name displacing indigenous people, topic North America और second है the native people। हमने पहले वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था कि डिस्प्लेसिंग सबसे ज़्यादा जो हुई है वो कौन से कॉन्टिनेंट में हुई है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि डिस्प्लेस कौन हुए हैं? जो वहाँ के नेटिव पीपल थे, जो वहाँ के इंडिजिनस पीपल थे, जो वहाँ के बाशिंदे लोग थे, उनको यूरोपियन लोगों ने जो अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करके वहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने उनको वहाँ से पीछे की ओर इंटीरियर पार्ट में उस कॉन्टिनेंट के भगा दिया या धकेल दिया और वहाँ पर ये लोग सेट हो गए। इसलिए इनको सेटलर पीपल जो है ना माना जाता है। ये लोग वहाँ सेट होने के बाद इनमें सबसे पहले यूरोप से कौन लोग गए? पुर्तगीज, स्पेनिश। बट उसके बाद इसके ऊपर कंट्रोल इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और हॉलैंड ने कर लिया था। ये उसके बाद इन्होंने यहाँ से ट्रेड किया। ट्रेड करने के बाद उनको लगा कि यहाँ के लोग अनसिविलाइज लोग हैं, इलिटरेट हैं, कोई यूनिटी नहीं है। इसलिए यहाँ पर इन लोगों ने अपने अपने कानून लागू करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर ऐसा करने के बाद वहाँ के जो लोकल रूलर थे, नॉर्थ साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया ऑस्ट्रेलिया के, उन लोकल रूलर से इन्होंने जो है ना उनको कंट्रोल करके और उनको टैक्स कलेक्टर एक तरह से बना दिया, केवल टैक्स लेने वाले। और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पर उन्होंने रेलवेज, माइनिंग वर्क, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर वहाँ करने अपनी तरफ से करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ इन लोगों ने अपने मदर कंट्री यूरोप के लिए किया। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये लोग यहाँ पर जब सेट हो गए अच्छी तरह से, तो अपने मदर कंट्री को वहाँ से निकाल दिया और ये लोग इंडिपेंडेंट हो गए, लाइक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 1776 में। इसी तरह ऐसे ही दूसरे जो नेशन हैं, कनाडा है, मैक्सिको है, यूएसए है, कोलंबिया है, प्रागवे है, उरुग्वे है, ब्राज़ील है, अर्जेंटीना है, ये सभी कंट्रीज़ क्या हैं? ये सभी यूरोपियन लोग हैं, बट अपने मदर कंट्री से अब इन्होंने इंडिपेंडेंट ये जो ना होना शुरू हो गए थे। आज हम इसी एवरेज में आज का जो अपना टॉपिक है नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के लोग सबसे ज़्यादा डिस्प्लेस हुए हैं, इसलिए इसको जो ना सेलेक्ट किया है कि नॉर्थ अमेरिका अपना आज का पहला पॉइंट है। नॉर्थ अमेरिका, सपोज को साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। आज हम केवल इसको पढ़ेंगे, नॉर्थ अमेरिका को। नॉर्थ अमेरिका वर्ल्ड के मैप पर या ग्लोब पर हम देखें तो ये जो है ना आर्कटिक सर्कल से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक फैला हुआ है। इसका ये जो है ना लैटिट्यूड एक्सटेंट है, जिसको हम बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त से लेकर के कर्क रेखा तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल तक इसका जो है ना लैटिट्यूड एक्सटेंट है। इस कॉन्टिनेंट के ईस्ट में यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, इसके साउथ में साउथ अमेरिका है, इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका को कि हम जियोग्राफी देखें तो यहाँ पर जो है ना बहुत लंबे लंबे और बहुत ही लॉफ्टी जो है ना माउंटेन्स हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो है ना लेक्स, झीलें हैं। यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं, जिसमें मिसिसिपी और ओहियो सबसे मेन हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि हम कनाडा को आज देखेंगे, क्योंकि अमेरिका में मेनली 3 ही कंट्री हैं।
नॉर्थ अमेरिका में। इसका बहुत सबसे बड़ा कंट्री कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कनाडा का टोटल जो एरिया है उसका 40% फॉरेस्ट से कवर्ड है। यहाँ पर यूएसए के अंदर और कनाडा के अंदर बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं। बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री किसके बेस पर? एग्रीकल्चर बेस पर। एग्रीकल्चर बेस इंडस्ट्री कौन सी है? व्हीट एंड मेज। आज से ऑलमोस्ट 200 ईयर्स पहले इस कॉन्टिनेंट के अंदर अफ्रीका, चाइना और एशियन लोग गए और वो लोग, उन लोगों ने वहाँ पर एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, माइनिंग में जो है ना काम किया, इतना हार्ड वर्क किया कि ये कॉन्टिनेंट आज एक डेवलप कॉन्टिनेंट है। तो इस तरह अमेरिका में बहुत साल पहले से ही लोग जो है ना माइग्रेट होकर के जा रहे हैं। इनमें सबसे मेन कौन है? यूरोपियन लोग हैं। तो हमने क्या पढ़ा है? नॉर्थ अमेरिका की लोकेशन कहाँ है? कहाँ है? ये जो है ना नॉर्थ में, ये जो लाइन जिसको हम बोल रहे हैं, ये आर्कटिक सर्कल है। ये जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इनके बीच में इसका एक्सटेंड है लैटिट्यूड, यानी अक्षांशीय विस्तार है जिसको हम बोल सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, बड़ी बड़ी लेक हैं। यहाँ पर जो है ना डेजर्ट एरिया भी है, इसके साथ साथ यहाँ प्लेन एरिया भी है। प्लेन एरिया नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ईस्ट पार्ट में है, जो अटलांटिक ओशियन के साथ लगता है। यहाँ ये जो है ना, यहाँ पर जो है ना ये प्लेन एरिया है। यहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं। किसके बेस पर? मेनली एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है उसके बेस पर, व्हीट और मेज से रिलेट। आज से 200 ईयर्स पहले यहाँ पर एशिया, चाइना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से लोग माइग्रेट होते जा रहे हैं और उन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया है एक तरह से कि इन लोगों के द्वारा जो माइग्रेट होकर गए हैं कि ये कॉन्टिनेंट एक डेवलप कॉन्टिनेंट आज बन गया है। तो नॉर्थ अमेरिका में इतना ही हमारा जो ना टॉपिक में लिखा है। नेक्स्ट, द नेटिव पीपल। नेटिव पीपल, अब ये नेटिव पीपल जो हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ देखना, नॉर्थ अमेरिका। नेटिव पीपल कौन है? जो यहाँ पर बहुत सालों से वहीं पर रह रहे हैं, उनके लिए एक वर्ड है नेटिव पीपल, देसी लोग, मूल बासिंदे, इंडिजिनस पीपल। तो ये कौन है? यूरोप वाले लोग तो यहाँ पर 15वीं सेंचुरी से जाना शुरू हुए हैं, लेकिन उनसे पहले जो लोग थे, पीपल हैं, उनको क्या बोलेंगे? इंडिजिनस पीपल। वे नेटिव लोग कौन हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अमेरिका के नॉर्थ में, यहाँ एशिया से अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में 30,000 ईयर्स पहले, 30,000 साल पहले, बेरिंग जो स्ट्रेट है, नॉर्थ एशिया, नॉर्थ यूरोप और अमेरिका, जब आप ग्लोब को देखोगे तो ऊपर स्ट्रेट क्या होता है, जिस आसानी से, एक तरह से कह लें कि समुद्र में एक ऐसा रास्ता जिसमें आसानी से हम पैदल क्रॉस कर सकते हैं, जहाँ पानी बहुत कम होता है। वहाँ 30,000 ईयर्स पहले, 30,000 साल पहले, एशिया से ये लोग यूरोप को क्रॉस करते हुए नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे। कब? 30,000 ईयर्स पहले, 30,000 साल पहले। उसके बाद ये लोग कहाँ रहने लग गए? अमेरिका के नॉर्थ पार्ट में। उसके बाद लास्ट जो आइस पीरियड आया, एज आया, आज से 10,000 ईयर्स पहले।
तो ये लोग नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में आ गए। कब? 10,000 ईयर्स पहले, 10,000 ईयर्स पहले। और 5,000 ईयर्स पहले यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। तो ये लोग जो हैं इनको हम क्या कहेंगे? नेटिव पीपल, जो कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका प्रेजेंट में और मैक्सिको में जो लोग रहते हैं, इसको हम, ये 3 कंट्री में है, इसको हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहते हैं। हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ के जो मूल निवासी, मूल बासिंदे हैं, नेटिव पीपल हैं, यहाँ के जो इंडिजिनस पीपल हैं वो कौन हैं? ये कभी एशिया से आए थे। एशिया से कब आए थे, कहाँ से आए थे? 30,000 ईयर्स पहले आए थे। बेरिंग स्ट्रेट के थ्रू ये लोग जो है ना वहाँ पर पहुँचे थे। 10,000 ईयर्स पहले लास्ट आइस एज में जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा तो ये लोग नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका की ओर आ गए। और आज से 5,000 ईयर्स पहले इस कॉन्टिनेंट की पॉपुलेशन भी बढ़नी शुरू हो गई थी। ये लोग नॉर्थ अमेरिका में मेनली जो ये लोग ईस्ट में छोटे छोटे गांव में रहते थे, छोटे छोटे विलेज में रहते थे। ये लोग मेनली क्या है कि फिशिंग यानी मछली और मीट खाते थे। कभी कभी ये जो ना वेजिटेबल भी जो है ना कभी प्रोडक्शन कर लेते थे। और इसके साथ साथ मेज भी इनकी मेन स्टेपल फूड जो है ना रहा है। मक्का इनका मुख्य भोजन रहा है। ये मीट की तलाश में बहुत लंबी लंबी जो है ना ट्रेवलिंग करते थे। और यहाँ पर ग्रास लैंड में, यहाँ जो घास के मैदान होते थे, यहाँ पर मिलने वाला एक वाइल्ड एनिमल बाइसन का ये जो ना हंटिंग करते थे, शिकार करते थे। ये लोग केवल उतना ही नेचर से या उतने पशुओं को मारते थे जितना इनको नीड होती थी। ये सरप्लस में कोई भी प्रोडक्शन नहीं रखते थे। ये लोग नॉर्थ अमेरिका के छोटे छोटे विलेज में रहने वाले लोग, इनकी बहुत सारी जो ना टर्म्स थी, बोलियां थी, ऑलमोस्ट 200। इस तरह ये लोग जो है ना हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, गार्डनिंग करते थे। कभी कहीं कहीं ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि ये लोग एग्रीकल्चर भी करते थे। ये बहुत आसानी से लैंड की क्वालिटी को जान लेते थे। उस हिसाब से यहाँ पर ये जो है ना कल्टीवेशन भी करते थे। ऐसा इनके बारे में बुक के अंदर लिख रखा है। बाद में जब यहाँ पर स्पेन के लोग गए तो स्पेन के लोगों से इन्होंने हॉर्स, घोड़े जो है ना परचेज किए। और ये लोग बहुत आसानी से जो है ना हॉर्स राइड भी करने लग गए थे। अब इनको हंटिंग करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। तो इस तरह हम नॉर्थ अमेरिका को पढ़ रहे हैं, कॉन्टिनेंट को। और नॉर्थ अमेरिका में भी हम नॉर्थ के लोगों को पढ़ रहे हैं जो विलेज में रहते थे। मोस्टली कहाँ? जो अटलांटिक ओशियन है उसके ईस्ट पार्ट में रहते थे ये लोग। क्योंकि यहाँ आसानी से, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट अच्छी है, यहाँ की लैंड अच्छी है। और तीसरा यहाँ की क्या है कि फिशिंग इंडस्ट्री, यानी एक तरह से फिशिंग उद्योग, यानी एक तरह से मछली आसानी से पकड़ी जा सकती थी। यहाँ के लोग जो है ना लैंड ओनरशिप के बारे में हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं कि ये लोग कभी भी ओनरशिप को लेकर के कभी भी नहीं लड़ते थे। ये प्रोडक्शन सभी मिल करके करते थे। कभी भी इनके अंदर इस तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता था। कहाँ? अमेरिका कॉन्टिनेंट के भी नॉर्थ में। यहाँ तो जो है कुछ मिडल में और साउथ में तो कुछ किंगडम बन गए थे। साउथ में और मिडल में तो किंगडम बन गए थे। बट नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट पार्ट पर छोटे छोटे विलेज थे जो आपस में कभी नहीं लड़ते थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था, कोई भी चीज़ ये परचेज नहीं करते थे। ये किसी भी दूसरे पर्सन की नीड जो ना गिफ्ट देकर उस चीज़ को जो पूरा करते थे, और गिफ्ट लेते थे और गिफ्ट देते थे। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी लैंड को लेकर के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या झगड़े जैसी बातों के एविडेंस जो है ना हमें नहीं मिलते। यहाँ पर ऑलमोस्ट अमेरिका के अंदर कोई भी चीज़ जो है ना लिखी नहीं गई। बहुत सारी जो है ना यहाँ पर लैंग्वेज थी, डायलेक्ट्स थी, वो लिखी नहीं गई है। वो क्या मानते थे?
वो बहुत आसानी से जो अर्थ को जो है ना पढ़ लेते थे, लैंडस्केप के बारे में पढ़ लेते थे कि यहाँ की लैंड जो है ना कैसी है, यहाँ की क्लाइमेट को बहुत आसानी से पढ़ लेते थे। ये बहुत ही स्किल्ड जो है ना एक तरह से स्किल्ड आर्टिसन थे ये। इसके साथ साथ ये बहुत अच्छे से जो है ना थ्रेड को जो है वीविंग करते थे, स्पिनिंग करते थे। तो इस तरह आज हमने नॉर्थ अमेरिका और यहाँ के जो नेटिव पीपल हैं उनके बारे में पढ़ा है। नेटिव पीपल जो हैं वो कहाँ से आए थे? एशिया से आए थे। कब आए थे? 30,000 ईयर्स पहले आए थे। 10,000 ईयर्स पहले ये लोग नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका में आ गए और 5,000 ईयर पहले यहाँ की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई। ये लोग मोस्टली जो ना ईस्ट अमेरिका के ईस्टर्न पार्ट यानी अटलांटिक सी के साथ साथ रहते थे, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट सूटेबल थी, यहाँ की प्लेन एरिया था, यहाँ पर फिशिंग वर्क आसानी से हो सकता था। कुल मिलाकर ये यहाँ के लोग जो है ना वो हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग और गार्डनिंग, एग्रीकल्चर ये सब कुछ करते थे। कॉन्फ्लिक्ट नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं थी। बाइसन जैसे वाइल्ड एनिमल का ये जो हंटिंग करते थे। यहाँ पर अमेरिका के मिडल और नॉर्थ में जो है कुछ किंगडम्स बन गए थे। अब लोग उनके अंडर में रहना शुरू कर दिया था। नॉर्थ, मिडल और साउथ में अमेरिका के अंदर बहुत सारी जो है डायलॉग्स यानी एक तरह से टोंग्स जो है वो बोली जाती थी, वो रिटर्न नहीं थी। ये लोग अपनी नॉलेज, अपनी एक्सपीरियंस जो है ना अपने जनरेशन को जो है ना देते रहते थे। और ये लोग बहुत ही स्किल्ड जो है ना आर्टिसन थे। ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से जो है ना लैंड को जो है ना रीड कर लेते थे। जैसे एक एजुकेटेड पर्सन किताब को बहुत आसानी से पढ़ लेता है, इसी तरह ये लैंडस्केप को, क्लाइमेट को बहुत आसानी से जान लेते थे। तो आज का अपना ये टॉपिक एंड हुआ। ओके, थैंक यू।